तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वीवी को, जो कि ट्रिस्टन को देख के शॉक्ड हो जाती है और उसके पास जाकर पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो ट्रिस्टन बोलते कि मुझे तुम्हारे फादर से मिलके कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वीवी बोलती कि लेकिन आप तो अभी तक ठीक नहीं हुए, तो फिर आपको आने का क्या ज़रूरत था। तभी पीछे से कोई इंसान बोलता कि मिस्टर लॉसन, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। उसके बाद वीवी के फादर बोलते कि वीवी, तुम अपने रूम में जाओ अपनी मॉम के पास, मुझे मिस्टर लॉसन से कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है। तो वीवी बोलती कि लेकिन पापा, उसके बाद सोचती कि पापा को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सीरियस है, क्या वो ट्रिस्टन के बारे में आखिर क्या सोचते हैं। और वो ये सब सोच ही रही होती, तभी ट्रिस्टन बोलते कि वीवी तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ का सिचुएशन हैंडल कर लूँगा। तो वीवी बोलती कि ठीक है। उसके बाद तो चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन और वीवी के फादर को, जो कि आमने सामने बैठे होते हैं। और वीवी के फादर बोल रहे होते हैं कि मिस्टर लॉसन, आपने मेरी डॉटर और वाइफ को बचाया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और मैं ये आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगा। तो ट्रिस्टन बोलते कोई बात नहीं, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बोलते कि एक्चुअली मैं यहाँ पे अपने और वीवी के रिलेशनशिप के बारे में बात करने आया हूँ। उसके बाद आगे कुछ कुछ बोल ही रहा होता है, तभी वीवी के डैड कोल्ड लुक देते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर लॉसन, मुझे इसके बारे में पता चल गया है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। उसके बाद बोलते कि वैसे मैं पुराने ख्यालात का नहीं हूँ, मुझे अपनी बेटी के रिलेशनशिप में कोई इंटरफेयर करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीवी मेरी इकलौती डॉटर है और मुझे पता है कि वो बहुत ही अच्छी और भोली है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आपके फैमिली के लड़ाई झगड़ों के बीच में पड़े। तो ट्रिस्टन बोलते कि मिस्टर मुर्रे, मैं आपका चिंता समझ रहा हूँ, लेकिन जब तक वीवी मेरे साथ रहना चाहेगी तब तक कोई भी इंसान हमें अलग नहीं कर सकता, और ना ही कोई चीज़, और अगर कोई बीच में आएगा तो मैं परवाह नहीं करूँगा। तो ये सुन के वीवी के डैड शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद ट्रिस्टन बोलते कि आप परेशान मत होइए, मैं अपना बेस्ट दूंगा और अपने फैमिली का प्रॉब्लम सारा सॉल्व कर दूंगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वीवी को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, कभी भी हर्ट नहीं होने दूँगा। उसके बाद बोलता कि मिस्टर मुर्रे, प्लीज़ आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं आपको प्रूव करूँगा कि मैं उसे हमेशा खुश रख सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वीवी को, जो कि अपने डैड से पूछ रही होती है कि डैड, मिस्टर लॉसन कहाँ गए। तो उसके डैड बोलते कि वो तो चले गए। तो वीवी दरवाजे की साइड देखती है और बोलती कि क्या, मुझे अभी भी उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तो उसके डैड बोलते कि वो तो बहुत देर पहले यहाँ से चला गया है, और अगर तुम अभी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाओगी तो उस तक नहीं पहुँच पाओगी, तो तुम उससे दूसरे दिन मिल लेना। वैसे तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। उसके बाद बोलते ओह, मेरी डॉटर तो अब बहुत बड़ी हो गई है, अब वो मेरी नहीं रही बल्कि किसी और की हो गई है, और अब तो वो मेरा केयर भी नहीं करती। तो वीवी बोलती कि नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको बाद में टेक्स्ट कर लूँगी। उसके बाद वो डैड के पास आकर बोलती कि डैड, आप दोनों ने क्या बात किया। तो उसके डैड बोलते कि मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप को लेके एग्री नहीं हूँ। तो वीवी ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती क्या डैड, आपने ऐसा क्यों कहा, अच्छा बताइए, तो फिर वो क्या रिएक्ट किया। तो उसके डैड बोलते हैं कि उसने मुझे धमकाया, उसने कहा कि अगर जब तक तुम उसके साथ रहना चाहोगी तब तक उसे कोई नहीं अलग कर सकता तुमसे। तो ये सुन के वीवी ब्लश करने लग जाती है और बोलती कि क्या सच में उसने ऐसा कहा। तो उसके डैड बोलते कि देखो, तुम भी उसी के साइड हो, मेरे साइड नहीं हो, और तुमने तो ये कह के मेरा दिल ही तोड़ दिया, और अब मुझे बहुत जलन हो रहा है उससे। तो वीवी बोलती कि डैड, आप मेरे फादर हैं और आप हमेशा फर्स्ट ही प्लेस पे रहोगे, जो कभी नहीं बदल सकता। उसके बाद बोलती कि डैड, लेकिन ट्रिस्टन सच में अच्छा लड़का है और वो मुझे, मेरी मॉम को, दोनों को बचाया, और डैड वो बहुत समझदार है, एक बार आप उससे समझने लग जाओगे ना तो आपको भी वो अच्छा लगने लगेगा। तो उसके डैड बोलते कि ये सब छोड़ो, मैं बस तुम्हारा चिंता कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई तुम्हें हर्ट करे। उसके बाद बोलते कि वीवी, मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी को भी पसंद कर सकती हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कि तुम हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करोगी। तो वीवी बोलती कि डैड, मैं हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करूँगी, और मन में सोचती कि मुझे ट्रिस्टन को भी प्रोटेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने मॉम डैड को यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा ताकि वो कुछ किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। वैसे मॉम का अभी हेल्थ तो अच्छा नहीं है, तो अभी उन्हें एक भी शॉकिंग न्यूज़ नहीं मिलना चाहिए,
और मैं नहीं चाहती कि इवलिन का मैटर उन तक पहुँचे भी। उसके बाद वो बोलती कि डैड, आपको याद है जब मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोग को हॉलीडे पे भेजूँगी, आपको और मॉम को? तो डैड बोलते कि हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम अभी ये क्यों बता रही हो? तो वीवी बोलती कि डैड मुझे कुछ रेंट मिल गया है, तो मेरे पास कुछ पैसा है, तो मैं आप लोगों के लिए टिकट अरेंज कर दूँगी, तो प्लीज़ आप मॉम के साथ घूमने जाइएगा। और डैड मुझे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं वो सब ख़त्म करके आपके पास आऊँगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जिसके फ़ोन पे वीवी का मैसेज आता है, जिसको पढ़ के वो खुश हो जाता है। और वीवी का मैसेज होता है कि क्या आप घर पे हो? तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि हाँ, कोई बात है क्या? और वो ऐसा बात कर ही रहे होते हैं, तभी सामने से वकील पूछते हैं कि मिस्टर लॉसन कोई बात है? तो ट्रिस्टन बोलते कि नहीं नहीं, आप लोग जो बोल रहे हो वो बोलो। उसके बाद वकील बोलता कि आपके बारे में जो अफवाहें फैलाई गई है वो अब न्यूज़ के हेडलाइन में है, सारी जगह सिर्फ आपका ही बात चल रहा है, और अगर हमें इन अफवाहों को रोकना है तो हमें इनके पोस्ट और अकाउंट को बैन नहीं कराना होगा। अगर हम ये करते हैं तो सबको लगेगा कि हम गिल्ट में हैं और हम ही गलत कर रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया तो है। तो ट्रिस्टन पूछते कि क्या? तो वकील बोलता कि सबसे पहले तो हमें मीडिया वाले से कांटेक्ट करना होगा और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको सच बताना होगा, और ये बताना होगा कि जितनी भी अफवाहें वो कोई और फैला रहा है, और आपका मिस मूरे से किसी तरह का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और अगर हम लोग ये करते हैं तो हम लोग आराम से सारे अफवाहों और अकाउंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और हम लोग इस तरह से बच सकते हैं। उसके बाद बोलता है कि एक बार ये अनाउंसमेंट हो जाए तो आप मिस मूरे से कभी नहीं मिल सकते, इसलिए बेटर होगा कि आप लोग नेक्स्ट टाइम से एक दूसरे से कभी ना मिले और टेक्स्ट भी ना करें। तो ये सुन के ट्रिस्टन बोलते हैं कि मिस मूरे और मैं, हम दोनों ही सिंगल हैं, और अगर हम लोग दोनों एक दूसरे को डेट भी करें तो हम लोग कौन सा किसी लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे हम इन अफवाहों से बच सके। तभी एक स्टाफ बोलता कि मिस्टर लॉसन, ये अनाउंसमेंट तो टेम्प्ररी है ना, बाद में आप लोग एक दूसरे से पैचअप कर लीजिएगा, पर इस टाइम दिखाने के लिए झूठ बोलने में क्या जाता है। उसके बाद वकील बोलता कि मिस्टर लॉसन, अगर इस टाइम आप मिस मूरे से बात करोगे, उनसे मिलोगे, तो ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा, जिससे लॉसन ग्रुप के शेयर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, और हमने अभी तक जितना कुछ किया है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ट्रिस्टन ये सब सुन के बोलते हैं कि क्या मेरे कंपनी के शेयर का प्राइस इस कारण से गिर जाएगा कि मैंने वीवी को डेट किया? वैसे ये कितना घटिया बात है। तो वकील बोलता है कि मिस्टर लॉसन, आप इस कंपनी के इंचार्ज हैं, तो आपको सारा डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि आप ही पे ये कंपनी टिकी हुई है, और आप अपने रिलेशनशिप के लिए इस कंपनी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए आपको ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे सोच समझ के फ़ैसला लेने का ज़रूरत है। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि मुझ पे प्रेशर डालने के बजाय जाओ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और जहाँ जाकर पता लगाओ कि आखिर वो कौन इंसान है जो हमारी कंपनी के शेयर का प्राइस गिरा रहा है, वो भी झूठी अफवाह फैलाकर। और ऐसा वो कौन इंसान है जो हमारी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जाकर उसके बारे में पता लगाओ। तो वकील बोलता, लगता है कि मेरा सारा मेहनत बर्बाद हो गया है। उसके बाद बोलता कि मिस्टर लॉसन, मुझे यकीन है कि आप आगे जाके समझ जाएंगे कि कभी कभी हमें कंपनी के लीडर होने के नाते कुछ अपना बहुत कीमती चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ट्रिस्टन बोलते कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि कंपनी के लीडर होने के नाते क्या क्या कीमत चुकाना पड़ता है, लेकिन सेम टाइम मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि कंपनी में सब कुछ शेयर प्राइस ही नहीं होता, बल्कि वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट रहता है। और मेरा मानना है कि एक कंपनी तभी ग्रो करेगा जहाँ सारे लोग खुशी से काम कर रहे हो, और ऐसे सेक्रीफाइस करके कभी कोई कंपनी ग्रो नहीं करता। तो वकील कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है, और इधर दिखाया जाता है दो स्टाफ को जो कि आपस में बात कर रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर लॉसन इतना लॉयल है ब्यूटीज़ को लेकर, और वो भी मनी को छोड़ रहे हैं वो, इसलिए मैं उन्हें तो बहुत एडमायर करता हूँ। उसके बाद वो वकील को बोलता कि अब नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या आप अभी भी उसका सपोर्ट करोगे और उसे फॉलो करोगे? तो वकील कुछ कुछ सोच रहा होता है पर बोलता नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो कि वीवी का मैसेज पढ़ता है, जिसमें वीवी लिखी होती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? तो ट्रिस्टन ये पढ़ के स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि श्योर, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को जो उसका वेट कर रहा होता है। तभी हमारी बीवी वहाँ आ जाती है और बेल बजाती है। तो ट्रिस्टन बोलती है कि रुको, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो जाके उसे पिक करता है और स्माइल करता है। तो बीवी बोलती कि मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं की? तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।